जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। इसके पहले भी हमने वर्ग और वर्गमूल ही पढ़ा था, लेकिन उसमें बेसिक था दशमलव वाली संख्याओं का। इसमें क्या करेंगे कि संख्याओं में किस संख्या का गुणा कर दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या किस संख्या का भाग कर दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या कौन सी संख्या जोड़ दे या घटा दे कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस तरह से जो सवाल बनते हैं उसको हम लोग आज की इस कक्षा में सीखेंगे। उसके पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्गमूल हम लोग सीख लेते हैं। जैसे आपको कभी करड़ी में नौ का तो सबको पता होगा, करड़ी में 9 का वर्गमूल सबको पता है, लेकिन करड़ी में 8 का बताइए क्या होगा, करड़ी में 7 का क्या होगा, करड़ी यानी कि रूट में 7 का क्या होगा, रूट में 6 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको हम लोग करेंगे। इसका करने का तरीका भाग विधि है, लेकिन हम लोग भाग विधि न लगा के दूसरा तरीका करेंगे। कैसे करेंगे, एकदम ईजी तरीके से करेंगे। अब करड़ी में 25 का तो सबको पता है, करड़ी में 27 बताइए तब क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी तरह के सवालों को करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग संख्याओं में जैसे कोई संख्या दे देगा, उसमें किस संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी पूर्ण वर्ग बनाने के आधारित जो सवाल बनते हैं उसको करेंगे हम लोग आगे। पहले इस तरह के सवालों को देख लेते हैं। तो हमारा सवाल है करड़ी में 9। जैसे करड़ी में 9 का तो वर्गमूल सबको पता है कि 3 होता है, 3 होता है रूट में 9 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। अब आपसे पूछ रहा है करड़ी में 8 यानी रूट में 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके आसपास का जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर इसके आसपास में 9 है, 9 एक मतलब पूर्ण रूप से वर्ग है, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हम लोग उसको लिखेंगे, तो 9 लिख देंगे। अब 8 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 9 में से 1 घटा के लिख सकते हैं। 9 माइनस 1 कर देंगे तो 8 ही प्राप्त हो जाएगा, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो या फिर हम लोग देखिए 8 के पहले एक 4 भी होता है, 4 का भी वर्गमूल निकल जाता है। तो इसमें क्या होगा, हमें इसमें फिर 4 जोड़ना होगा। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग 9 माइनस 1 करके करते हैं। तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं 3 हो जाएगा 3। तो इसका देखिए हम लोग 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 ही प्राप्त हो जाएगा, मतलब इतना ठीक है। तो इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो कैसे करेंगे, अब 3 का तो सबको पता है कि 3 का वर्गमूल हो जाता है, 9 का वर्गमूल हो जाता है 3। तो 9 का वर्गमूल हो गया 3। अब इसके बाद क्या बचा यहाँ पर -1। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो यहाँ पर वर्गमूल प्राप्त हुआ 3, जिसे और कोई भी संख्या प्राप्त हो जाता तो उसको रखते हैं। तो यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें 3। अब इस 3 का कर देंगे दुगुना, तो 3 माइनस 1 बटा 3 दूना 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, 6 और 1 का लस हो जाएगा 6, 1 से 6 हम भाग देंगे 6, 6 गुणे 3 18, माइनस 6 एक कम 6, 1 गुणा 1 में 1, तो 17/6 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। दशमलव में यदि करना चाहें तो 6 से 17 में भाग दे दीजिए, तो 6 दूना 12, 0.5 बच जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 ले लेंगे, 5 0 50 हो जाएगा, 6 8 48, 2 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 6 दूना 6 3 18, यानी 2.83 आपका ऐसे प्राप्त होता जाएगा। तो आप 2.83 लिख सकते हैं इस सवाल का आंसर, यानी वर्गमूल आपका 2.83 हो जाएगा आपके इस सवाल का। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिए कि जैसे कोई संख्या 8 दिया है, पूर्ण वर्ग नहीं, इसका हम लोग पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं, तब क्या करेंगे, इसके आसपास एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए। तो आसपास में 9 संख्या है, तो 9 माइनस 1 करेंगे तब आपका 8 प्राप्त होगा। तो 9 माइनस 1 कर दिए। अब 9 का वर्गमूल हमें पता है 3 प्राप्त हो जाएगा। अब जो बची हुई संख्या है -1, तो -1 और उसके बटे में यहाँ पर जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है इसका कर देंगे दुगुना। दुगुना आपको हर बार करना है। तो 3 गुणे 2, 3 माइनस 1/6। आप चाहें तो यहीं पर 6 से 1 में भाग दे दें और 3 में से फिर घटा सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर लौसा लेके हल करके फिर एक बार भाग दे दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप किसी तरह से कर सकते हैं, आपका जो वर्गमूल आएगा एकदम एग्जैक्ट आएगा। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। अब यहीं पर यदि आपको देखिए एक सवाल यहाँ पर देखिए 25 वाला देख लेते हैं। जैसे करड़ी में 27 दिया है, तो करड़ी में 27 हम लोग लिख सकते हैं, करड़ी में 25 + 2 लिख सकते हैं। 25 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 25 वह संख्या है जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, मतलब पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है इसका वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। 5 गुणे 5 होगा,
करड़ी में तो एक बार बाहर निकल जाता है, तो 5 हो जाएगा आपका वर्गमूल। तो करड़ी में 5 + 2, अब 5 का वर्गमूल आपका क्या 25 का क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब प्लस में बचा क्या, 2 बचा, और 2 के बट्टे में क्या करेंगे, ये जो वर्गमूल प्राप्त हुआ इसका कर देंगे दुगुना, तो 5 × 2। अब चाहे तो 2 से 2 यहीं पर काट दीजिए, लेकिन वो नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, देखिए आगे, प्लस 5 + 2 बटा 10, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, तो हमें भाग देने में आसानी हो जाता है। क्या आसानी हो जाता है कि जब एक जीरो वाली संख्या है तो भाग देंगे तो दशमलव केवल एक स्थान छोड़ के लग जाता है, यानी 5 + 0.2 हो जाएगा। जोड़ देंगे आपस में तो 5.2 आपके इस सवाल का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी करड़ी में 27 का वर्गमूल हो जाएगा 5.2। √27 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5.2, एकदम एग्जैक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम लोग सवालों को सॉल्व कर लेंगे। करड़ी में 30 भी देख लेते हैं, यहीं पर देखिए करड़ी में 30 रहता तो यहाँ पर हम लोग 2 की जगह करड़ी में 5 + 5 करते, तो 25 का तो हो जाएगा वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर बचा है 5। अब इस 5 के बट्टे में जो वर्गमूल प्राप्त हुआ 5, इसका कर देंगे दुगुना, तो 5 + 5, अब 5 दूना 10, इतना कर देंगे। अब 10 से भाग देंगे 5 में, तो आएगा आपका 5 + 0.5, जोड़ देंगे तो 5.5 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो पूर्ण रूप से जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, उन संख्याओं का भी वर्गमूल निकालेंगे। जैसे करड़ी में 25 का तो आपको 5 पता है, लेकिन करड़ी में 27 का नहीं पता है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो आपके सवाल का आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक बड़ा संख्या आप लोग देखना चाहे तो उसे भी देख लेते हैं। इस करड़ी में 7 और करड़ी में 6 का आपको अपने से करना है। यदि हम लोग एक संख्या देखें करड़ी में 177, इसका हमें निकालना है वर्गमूल, तो करड़ी में 77 के आसपास कौन सी संख्या का वर्गमूल निकल जाता है पूर्ण रूप से, तो आप कहेंगे कि 169 होता है 13 का वर्ग, यानी 169 प्लस में लिख सकते हैं 7 है और एक इधर 8, यानी 169 + 8 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 169 तो वर्गमूल हो जाएगा 13 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 13, प्लस में क्या बचा 8। अब 8 के बटे में इस 13 का दुगुना कर देंगे, 13 दूना 26, अब 2 से यहाँ पर काट दीजिए, 2 चौक का 8, तो बचा क्या आपका 13 + 4/13, 13 + 4/13, 13 से 4 में भाग दे दीजिए, तो 13 से जब 4 में भाग देंगे तो आपका आएगा, दशमलव बढ़ा के 0 लेंगे, 13 × 3 = 39, एक बचेगा, दशमलव है 0 नहीं कटा, फिर दशमलव है 0 उतार लेंगे, तो 13 × 7 = 91, 0.37 आपका आ जाएगा। तो 13 + 0.37 जोड़ देंगे तो 13.37 आपके सवाल का आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी करड़ी में 177 का वर्गमूल 13.37 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग करड़ी वाली जो संख्याएं होंगी पूर्ण नहीं होंगी, उनका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। अब नेक्स्ट तरीके के सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है संख्याओं को पूर्ण वर्ग बनाने से संबंधित है। जैसे किसी संख्या में किस संख्या का गुणा कर दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे आपका सवाल दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए कि 50 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपसे पूछा है कि किस संख्या का गुणा किया जाए 50 में कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, यह आपका सवाल है। तो इस तरह का यदि आपको सवाल बोले, यानी गुणा या भाग से संबंधित, यहाँ पर भाग भी हो सकता था, तो करेंगे क्या कि जो संख्या दिया है 50, इसका करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड मतलब जानते हैं आप लोग, 50 का करेंगे गुणनखंड, तो सबसे पहले सबसे छोटा 2 से काटेंगे, कट जाएगा आपका 25 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो कट जाएगा 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो कटेगा आपका 1 बार में। अब जिस संख्या का जोड़ा बन रहा है उसको जोड़ा बना लेंगे, और जिसका नहीं बन रहा है उसको हम लोग अपने से बनाएंगे। जैसे देखिए 5 2 बार है तो 1 जोड़ा बन गया, लेकिन 2 1 के बार है,
लेकिन हमें इसका जोड़ा बनाना है, तो इसके लिए 1 2 का और गुणा करना होगा। इसमें गुणा करने के लिए बोला है तो 1 2 का और गुणा करना होगा। तो क्या करना होगा, 5 गुणे 5 गुणे में 2 यह है, इसके साथ हमें 1 2 अपने से लगाना है। तो यही इसी 2 का गुणा करने पर यह संख्या जो आपका 50 है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, 5 5 25, 25 दूना 50, अब 50 में हम लोग 2 अपने से गुणा किए हैं तो हो जाएगा 100। अब 100 का वर्गमूल आप सभी को पता है 10 होता है, तो यानी कि हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग संख्याओं को पूर्ण वर्ग बनाने से संबंधित ज्ञात कर लेंगे, यदि गुणा पर आधारित होगा तब। यदि यहीं पर भाग रहता कि किस संख्या का भाग किया जाए, किस संख्या का भाग किया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमें जोड़ा बनाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बना लेंगे यहाँ पर जोड़ा। अब जो एक्स्ट्रा संख्या बच रहा है, जैसे यहाँ पर 2 बच गया तो इसी का इसमें भाग दे देना है। अब यहाँ पर हम लोग 2 से यदि भाग दे दें तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर, 5 5 25, 25 बचेगा। अब 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यानी कि 2 से भाग करने पर आपकी यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 2 से भाग करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो भाग करना हो तो भाग करेंगे जोड़ा बना के, जो संख्या बच जाएगी, और गुणा करना है तो जो संख्या बची है उसी का एक बार और गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से गुणा और भाग पर आधारित संख्याओं का वर्ग हम लोग बना लेंगे, यानी पूर्ण वर्ग बना लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जोड़ और घटाने पर आधारित देख लेते हैं एक एक सवाल। सवाल देखिए हमारा क्या है, सवाल है कि 57 32 यानी 5732 5732 में किस संख्या को जोड़ा जाए, किस संख्या को जोड़ा जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। आपका यही सवाल है कि किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो योगफल और घटाने पर आधारित यदि आपको सवाल देगा तो उसके लिए आपको भाग विधि से आपको निकालना आना चाहिए। भाग विधि से मतलब इसका भाग करना आना चाहिए। जैसे 57 32 से 5732, तो इसका आपको हम लोग भाग विधि से निकालेंगे वर्गमूल। तो कैसे करते हैं, 5732 है, अब इसका भाग विधि से वर्गमूल कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप लोग पहले ऐसे बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 2 का जोड़ा बनाते हैं तो 32, अब फिर यहाँ पर 57, 2 2 का जोड़ा बन गया। अब इसमें करेंगे संख्या किसी संख्या से गुणा, यानी जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8, अब 8 का स्क्वायर यदि करें तो आएगा 64, आएगा आपका 64, लेकिन 64 इस 57 से ज़्यादा हो गया, तो हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग करने पर इससे कम आए। तो 8 का ज़्यादा हो गया तो 7 का चेक कर लेते हैं, तो 7 का होता है 49, तो 7 का 49, 7 7 है 49, ये कम है तो ये वाला चलेगा आपका। तो 7 यहाँ पर प्लस लिख देंगे और यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, उसके बाद घटा देंगे, 7 में से 9 नहीं घटेगा, 70 में से 9 घटेगा 8, यहाँ पर 8 बच जाएगा। अब इसके बाद इस 3 और 2 यानी 32 एक जोड़े को एक साथ उतारते हैं तो 32 उतार देंगे। यहाँ पर 7 है आपका, तो 7 को और 7 को जोड़ देंगे तो आएगा 14। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है, जैसे यहाँ पर 2 लेंगे तो इस 2 का गुणा फिर से इस 2 का 142 हो गया, और 142 में इस 2 का गुणा करेंगे। यदि 3 लेते हैं तो 143 बनता, और इसमें 3 का गुणा करते हैं। 4 लेते हैं यहाँ पर तो इसमें हमें 4 का गुणा करना पड़ता। तो ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर 832 से ज़्यादा चल जाए, जब जोड़ने पर होगा आधारित तब इस 832 से ज़्यादा बार हमें ले जाना है। यदि यहीं पर घटाना रहता तो इस 832 से हमें कम ले जाना होता। तो जोड़ना है कि किस संख्या को जोड़ा जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमें ऐसी संख्या लेना है यहाँ पर जिसका गुणा करें तो 832 से ज़्यादा चल जाए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, इसमें 5 रख के चेक कर लेते हैं। यदि 5 लिए हम लोग यहाँ पर 6 ले लेते हैं हम लोग 6, तो 6 का यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 6 6 जाके 36, फिर 6 6 चौक 24, 24 3 हासिल था 27, हासिल लगा 2, 6 एक कम 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8, 876, 832 से अधिक है, यानी कि यहाँ पर आपका 6 बार में गया है। तो आपका कितना आया 832 बटे में 876 रह गया नीचे। अब इस 876 में से 832 को घटा देना है, तो 6 में से 2 घटेगा, आएगा आपका 4, 7 में से 3 घटेगा 4,
8 में से 8 घटेगा 0, यानी ये जो 44 प्राप्त हुआ है, इसी 44 को यदि हम इस 57 32 में जोड़ देंगे तो आपकी वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यही आपके इस सवाल को यही तरीका है आपके इस सवाल को करने का। तो कैसे किए हम लोग कि भाग विधि से इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए इस तरह के सवालों को करने के लिए। तो सर्वप्रथम ऐसी 2 का जोड़ा बनाएंगे, फिर ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे जो इस संख्या से ज़्यादा ना हो। तो 7 का स्क्वायर 49, इस 57 से ज़्यादा नहीं है। यदि 8 लेंगे तो 64 हो जाएगा, 57 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो 7 ले लेते हैं, तो 7 7 है 49, तो 7 यहाँ पर नीचे भी लिखेंगे, तो यहाँ पर 7 बार में गया। अब घटा देंगे 8, फिर एक जोड़ा एक साथ उतरता है तो 32 उतार देंगे। अब यहाँ पर 6 लेंगे तो नीचे भी 6 का गुणा इसमें करना होगा, तो 6 का गुणा किए हैं तो 876 आएगा। इससे 832 से हमें ज़्यादा बार ले जाना है क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर आधारित है। यदि घटाने पर आधारित रहता तो इस 832 से कम ही एक बार ले जाना होता, तो ज़्यादा ले जाना है क्योंकि जोड़ना है। तो इसमें से फिर घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वही आप इस संख्या को जोड़ेंगे इस संख्या में, तो आपकी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा कि 44 को जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस जोड़ने पर आधारित सवाल को कर लेंगे। नेक्स्ट एक हम लोग घटाने पर आधारित सवाल देख लेते हैं। इसके लिए आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना मस्ट है, यानी आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि 8560 में किस संख्या को घटाया जाए, में से किस संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। किस संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसके लिए भी वही भाग विधि से वर्गमूल। तो 85 60 है तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, 60 और 85। अब हमें ले जाना है 85, दिख रहे हैं यहाँ पर संख्या है, तो ऐसी संख्या लेना है जिसका स्क्वायर करने पर इस 85 से ज़्यादा ना हो। यदि हम लोग 10 ले लेंगे तो 10 दाम में 100, 85 से ज़्यादा हो गया, लेकिन हमें 85 से कम लेना है तो 9 ले लेते हैं। 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 9 81, यहाँ पर भी 9 लिख देंगे, तो 9 9 81। घटा दीजिए, 85 में से 81 घटा 4। अब यहाँ पर 60 उतार देंगे क्योंकि जोड़ा एक साथ उतरता है। अब 9 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्या लेंगे, यदि 1 लेंगे तो 1 का गुणा करेंगे, 2 लेंगे तो 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो हमने लेते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर हमने लेते हैं 2, तो 2 यहाँ पर भी लिखना होगा, 2 यहाँ पर भी। अब देखिए यहाँ पर घटाने पर आधारित है तो हमें इस 460 से कम ही संख्या तक ले जाना है, 460 से अधिक नहीं। तो हम लोग 2 ले लिए, 2 दूना 4, 2 8 16 का 6, 2 1 कम 2 1 हासिल 3। यदि हम लोग यहाँ पर 3 लेते हैं तो 182 गुणे 3 कर 183 गुणे 3, तो 3 तिहाई 9 होता, 3 9 8 24 का 4, 3 1 कम 3 2 5, 549 आता। 549 460 से अधिक है, तो हमें घटाना है तो 460 से अधिक नहीं ले जाना है, तो 460 से कम के लिए 2 से करना पड़ेगा गुणा, तो यहाँ पर 2। अब 460 माइनस 364 घटा देंगे तो 10 में से 4 घटेगा आपका 6 आएगा, 10 में से 4 घटेगा 6, यहाँ पर 15 में से 6 घटा 9, यहाँ पर 3 में से 3 गया 0, यानी 96। अब 96 वह संख्या है जिसको हम लोग 85 60 में से घटा देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ व घटाना पर आधारित संख्याओं को पूर्ण वर्ग बनाकर चेक कर लेंगे। तो यही आपके सवाल हैं। इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से संख्याओं को पूर्ण वर्ग बनाए, गुणा करने पर या भाग करने पर, जोड़ने या घटाने पर। तो इसी तरह से हम लोग सवालों को करेंगे। फिर भी यदि आपका कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा। जय हिंद।